मेरा पोर्टफोलियो एक लॉस मेकिंग पोर्टफोलियो से एक प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो बन गया जब मैंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के इन तीन प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का सिंपल सा मतलब होता है कि आपके पास एक पोर्टफोलियो बना हुआ है और आप किस समय पर अपने स्टॉक से एग्जिट करने का सोचते हैं। तो आज हम जानेंगे कौन से हैं ये तीन प्रिंसिपल्स जिन्हें मैंने अपने पोर्टफोलियो में अप्लाई किया है और आप भी इन्हें अपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का पहला प्रिंसिपल है प्रॉफिट बुकिंग को अवॉइड करना। जनरली हमें यह बताया जाता है कि प्रॉफिट बुकिंग करते रहनी चाहिए क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप अपने पोर्टफोलियो से प्रॉफिट निकालते रहना चाहते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद जब मैं अपने पोर्टफोलियो को देखता था तो उसमें ऐसा होता था कि सारे के सारे विनर्स, सारे के सारे अच्छे स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो से निकल जाते थे क्योंकि मैं उन्हें 10%, 15%, 20% बढ़ने पर ऑलरेडी बेच चुका होता था और वही वाले स्टॉक्स आगे जाकर के मल्टी बैगर्स बन जाते थे। कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जो मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा थे, जो 500% बढ़े, जो 5 गुना, 6 गुना, 8 गुना हुए, लेकिन मैं उनमें से 15, 20, 25% का रिटर्न लेकर के एग्जिट कर गया, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा मल्टी बैगर मेरे हाथ से निकल गया। तो अब मैं अपने पोर्टफोलियो में इस प्रिंसिपल को अप्लाई करता हूं कि मैं कभी भी जरूरत से ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग नहीं करता हूं। अगर एक स्टॉक जो कि अच्छा स्टॉक है, जो अप ट्रेंड में है, जो बढ़ता जा रहा है, मैं उस वाले स्टॉक को होल्ड करके रखा रहता हूं क्योंकि वो वाला स्टॉक आगे और अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। तो जहां पहले मेरे पोर्टफोलियो के सबसे अच्छे परफॉर्मर्स 10%, 15% या 20% का रिटर्न मुझे देते थे, आज मेरे पोर्टफोलियो में जो बेस्ट परफॉर्मर्स होते हैं वो 300 से 400% तक के रिटर्न दे सकते हैं। यानी कि ये वो स्टार परफॉर्मिंग स्टॉक्स होते हैं जो आपके पूरे के पूरे पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को इंप्रूव कर सकते हैं। और ऐसे वाले स्टॉक्स को रखना बहुत आसान हो जाता है अपने पोर्टफोलियो में जब आप प्रॉफिट बुकिंग को अवॉइड करते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का दूसरा प्रिंसिपल वो है खराब न्यूज के बेसिस पर सेल कर देना। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पोर्टफोलियो में एक अच्छा स्टॉक होता है, हमें उस स्टॉक्स के फंडामेंटल्स भी अच्छे लग रहे होते हैं, हमें उस स्टॉक का चार्ट भी अच्छा लग रहा होता है, या आप जिस भी तरह का एनालिसिस यूज करते हैं, चाहे फंडामेंटल हो या टेक्निकल हो, आपको उस बेसिस पे वो स्टॉक अच्छा लगता है, वो स्टॉक परफॉर्म भी अच्छा कर रहा होता है, लेकिन अचानक से उसमें आ जाती है एक बुरी खबर। उस बुरी खबर के चक्कर में हम परेशान हो जाते हैं कि क्या पता वो वाला स्टॉक वहां से गिर जाए, जिसकी वजह से कई बार सेल का बटन दब जाता है और अच्छे वाले स्टॉक हमारे हाथ से निकल जाते हैं। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की जर्नी में आप जिस भी स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे उसमें कोई ना कोई अच्छी या खराब खबर आती रहेगी। तो एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो मैं अपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में यूज करता हूं वो है कि मैं न्यूज की तरफ ज्यादा ध्यान देता ही नहीं हूं। अगर कोई एक स्टॉक है जो कि मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट है और मुझे वो स्टॉक अच्छा लग रहा है, वो स्टॉक परफॉर्म भी अच्छा कर रहा है, और अगर उसमें खराब खबर आ जाती है तो उसके बाद भी मैं उसे अपने पोर्टफोलियो में रखे रहता हूं, क्योंकि कई बार स्टॉक्स खराब खबर की वजह से थोड़ा बहुत करेक्ट करते हैं, लेकिन वो एक बहाना होता है बड़े इन्वेस्टर्स के लिए उस स्टॉक को एक्यूमुलेट करने का, जिसके बाद वो वाले स्टॉक काफी अच्छी रैली कर पाते हैं। ऐसे वाले केस में मैं न्यूज के बेसिस पर कभी भी अपना डिसीजन नहीं लेता हूं। मैं फंडामेंटल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस, जिस भी बेसिस पर मैंने उस स्टॉक को बाय किया है, मैं उस एनालिसिस पर टिका रहता हूं। तो जब तक वो वाला एनालिसिस स्टॉक को सेल करने के लिए नहीं बोलता है, तब तक मैं उस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो से सेल नहीं करता हूं और न्यूज को पूरी तरह से इग्नोर कर देता हूं। इससे कई बार ऐसा हो चुका है कि अच्छे स्टॉक्स जो मेरे पोर्टफोलियो के स्टॉक्स थे उनमें खराब खबर आई, वो स्टॉक्स थोड़ा बहुत गिरे भी, लेकिन उसके बाद उन्होंने अच्छे खासे रिटर्न्स दिए हैं, और क्योंकि मैंने उस न्यूज को इग्नोर किया, वो वाले स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा बने रहे। और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का तीसरा प्रिंसिपल वो है हर एक स्टॉक से पैसा कमाने के बारे में ना सोचना। जनरली जब भी हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारा गोल होता है कि उससे हमें प्रॉफिट कमाना है, उससे हमें पैसे कमाने हैं। लेकिन कुछ समय के बाद एज एन इन्वेस्टर आप ये समझने लग जाएंगे कि आप हर एक इन्वेस्टमेंट से पैसा नहीं कमा सकते हैं। जनरली पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने की एडवाइस दी जाती है। वो इसलिए दी जाती है क्योंकि जब आप अपने स्टॉक्स की एक बास्केट बनाते हैं, जब आप एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, उसमें कुछ बहुत अच्छे परफॉर्मर्स आएंगे, कुछ खराब परफॉर्मर्स आएंगे, कुछ एकदम एक्सीलेंट परफॉर्मर्स होंगे और कुछ एकदम वर्स्ट टाइप के परफॉर्मर्स होंगे। उस समय आपको ये वाली बात समझनी पड़ेगी कि आप हर एक स्टॉक से प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं।
तो जब मैं इस वाले प्रिंसिपल को यूज करता हूं, उस समय अगर कोई एक स्टॉक है जो मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा है और वो कंटिन्यूअसली मुझे लॉसेस दे रहा है, तो ऐसे वाले केस में मैं लॉस कट कर देता हूं, मैं उसमें छोटा लॉस लेकर के एग्जिट करने की कोशिश करता हूं। इससे कई बार ऐसा हो चुका है कि जहां पहले से मेरे पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स पड़े रहते थे जो 50 से 60% डाउन हुआ करते थे, आज की डेट में मेरे पोर्टफोलियो का कोई भी स्टॉक 20 से 25% से ज्यादा डाउन नहीं होता है, क्योंकि उसके बाद मैं उसमें लॉस कट कर देता हूं और मैं वहां से एग्जिट कर लेता हूं। तो जब आप हर एक स्टॉक से पैसा कमाना छोड़ देंगे, उसके बाद आप केवल उन्हीं वाले स्टॉक्स को रखेंगे जो आपको पैसा दे रहे हैं, और आप ऐसे वाले स्टॉक से एग्जिट करना शुरू कर देंगे जो आपको लगातार लॉसेस दे रहे हैं। यानी कि आप अपने लॉसेस को कट करना शुरू कर देंगे, आप अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना शुरू कर देंगे। तो जब आप इन तीनों प्रिंसिपल्स को एक साथ लगाएंगे, तो उससे आप अच्छे स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग करना छोड़ देंगे, आप खबर के बेसिस पर, न्यूज के बेसिस पर बाय या सेल करना छोड़ देंगे, और आप हर एक स्टॉक में से पैसा कमाना बंद कर देंगे। यानी कि आपकी कोशिश होगी जो खराब स्टॉक्स हैं उनमें छोटा लॉस लेकर के निकल जाना है, और जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनमें कंटिन्यूअसली बैठे रहना है। अगर आप इन्हीं तीनों प्रिंसिपल्स को यूज करके बनाई गई लॉस कटिंग स्ट्रैटेजी, जो कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की एक बेस्ट स्ट्रैटेजी है, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो उसकी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो चलिए, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिए, ज्यादा ही अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे।